हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टू नंबर्स का सम फाइंड आउट करना सीखेंगे। फर्स्ट सम है हमारे पास 6/7 + 4/7। अब देखो डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, डैट मीन्स के ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर में नंबर्स हैं उनको सिंपली हम प्लस कर देंगे। 6 + 4 कितना आ गया, 10 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर था। ठीक है। सेकेंड सम आ गया हमारे पास 4/7 प्लस ब्रैकेट में -17/7। अब देखो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4/7 -17/7। अब डिनोमिनेटर में सेम है 7, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या है, माइनस का साइन, डैट मीन्स के 17 में से 4 गए तो कितना बचा, 13। अब बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस का साइन, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है। इसी तरह से थर्ड सम है हमारे पास -3/-11 प्लस 5/9। अब इसका क्या कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हो तो फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हमेशा। ठीक है। एलसीएम देखो, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर से सेम होने का मतलब क्या है कि ये अपने ही टेबल पर जाएंगे और किसी टेबल पर नहीं जाएंगे। ठीक है। 9 भी अपने आप पर जाएगा और 11 भी। वैसे 9 3 पर जाता है, बट इसमें 11 ही ना जाएगा, इसलिए 9 अपने आप पर जा रहा है और 11 अपने आप पर जा रहा है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 99। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 55। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि मतलब देखो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो क्या बनेगा, 99। डैट मीन्स कि हमने सिंपली उसे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर अब 27 + 55 आ गया हमारे पास, उन दोनों को क्या किया, प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 82। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 99, जो हम इन एलसीएम आया था। ठीक है। फोर्थ सम है हमारे पास -8/19 प्लस -2, ब्रैकेट में है -2/57। इसमें क्या करेंगे, -8/19 एज इट इज़ आ गया। अब ब्रैकेट ओपन की तो क्या आ गया, प्लस माइनस -2/57। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 19 और 57 का। तो जो बड़ा नंबर होता है, जो एक ही टेबल पर जा रहा होता है, जो बड़ा नंबर होता है वही उसका क्या आता है, एलसीएम आता है। ठीक है। 57 हमारे पास नंबर बड़ा था, इसलिए हमने 57 लिख लिया। अब 19 को 57 बनाने के लिए उसे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई किया, डैट मीन्स को 8 को भी ऊपर फिर क्या, 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम। -2 को, अब 57 तो इटसेल्फ ही है ना, तो इसलिए हमने 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, -24, -2 1 ज़ा 2। अब माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है। 24 को 2 से प्लस किया तो कितना आ गया, 26। बट 24 बड़ा नंबर है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। और 57 जो डिनोमिनेटर में था। ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ सम है हमारे पास -2/3 प्लस 0। अब देखो 0 को कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। इसलिए हम सिंपली इसे क्या लिख देंगे, -2/3। प्लस किया, कोई फैक्टर नहीं पड़ा 0 से। इस तरह से सिक्स सम है -2 1/3 प्लस 4 एंड 3/5। अभी इससे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। क्या बन गया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7, -7/3 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 23/5। अब देखो 3 एंड 5 क्या है, प्राइम नंबर्स है, सो इन्हें सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनका एलसीएम लेने के लिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 35 आ गया, और 3 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 69 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसलिए 69 में से 35 गए तो हमारे पास कितना बच गया, 34, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 15। इस तरह से सेवन्थ सम है हमारे पास -4/9 प्लस 5/8। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 8 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, और 8 को फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 45 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, फिर 45 में से 32 गए तो हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया, डिनोमिनेटर में 72 आ गया। इसी तरह से 6/-5 है, प्लस ब्रैकेट में -13/-8 है। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, डैट मीन्स और प्लस का साइन बन गया, इसलिए ब्रैकेट ओपन करने पर कोई फैक्टर नहीं पड़ा। फिर हम क्या करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया एलसीएम, 40 आ गया। फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। और इसी तरह से 5 को 13 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 65। अब देखो प्लस माइनस माइनस के होंगे, डैट मीन्स के हमारे पास क्या आ गया,
माइनस का 17/40। इस तरह से 9th सम में हमारे पास -5/13 प्लस ब्रैकेट में 7/-11 इक्वल टू, अब देखो 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 143 आ गया। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 55 आ गया। 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 91 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसलिए 55 को 91 में प्लस किया तो हमारे पास क्या गया, 146। बट साइन दोनों के साथ माइनस का था, बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया और डिनोमिनेटर 143 आ गया। इसी तरह 10th सम में हमारे पास -6/13 प्लस ब्रैकेट में 11/-26। चाहे डिनोमिनेटर में माइनस हो चाहे न्यूमिनेटर में हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो न्यूमिनेटर में ही काउंट होता है, ठीक है। अब देखो 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी एलसीएम लेंगे, 13 2 ज़ा 26 होता है, डैट मीन्स के डिनोमिनेटर में 26 बड़ा नंबर है और एक ही टेबल पर जा रहे हैं, इसलिए हमने डिनोमिनेटर क्या ले लिया, 26। अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 26 बनेगा, इसलिए हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, ऊपर माइनस का साइन आ गया। 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 13 2 ज़ा होता है, सॉरी 11 को फिर 2 से